पशु पक्षी सब भगवान से पैदा हुए। तो अगर आप किसी भी प्रकृति की चीज़ को कष्ट देते हो, इसका मतलब आप सीधा भगवान को कष्ट दे रहे हो। अगर आप पेड़ काटते हो तो पेड़ काटने का मतलब है आप सीधा भगवान को कष्ट दे रहे हो। आजकल आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कि बड़े बड़े जगहों पर शहरों तरक्की करने के चक्कर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में लोग पूरे जंगलों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, और उनको लगता है ये विकास है। विकास नहीं, विनाश है। क्योंकि अगर वृक्षादि नहीं रहेंगे, हरियाली नहीं रहेगी तो कहाँ जाओगे? लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं रहेगी, कहाँ जाओगे? अपने शहरों को बिगाड़ते जा रहे हैं और फिर कहते हैं हमको तो शिमला मनाली इन जगह पर घूमना बड़ा पसंद, पहाड़ों में घूमना बड़ा पसंद है। वहाँ पहाड़ों में घूमने जाते हैं, अच्छी जगह घूमने जाते हैं, सांस अच्छी लेने जाते हैं, और अपने जहाँ रहना है जिस शहर में उसको गंदा करते जाते हैं। कहीं भी खा रहे, खा के फेंक दिया, रास्ता में चलते चलते गाड़ी में से फेंक दिया, उतर के फेंक दिया। अब ये चीज़ कौन सिखाएगा? आप कहोगे भागवत, आप अपनी भागवत तक ही सीमित रहो, ये बाकी के प्रवचन मत दो। पर ये नहीं देंगे तो फिर ये संसार जो ये दुनिया है, क्या इसको जहर घोलते रहें, इसमें जहर मिलाते रहें? वैज्ञानिक इतने परेशान हैं, इतने सोच में कि भैया भविष्य का होगा क्या। इतना प्लास्टिक इस धरती पर उपयोग हो रहा है। जहाँ देखो वहीं प्लास्टिक का उपयोग, कहीं कहीं फेंक देते हैं लेकर के। वातावरण कितना दूषित हो रहा है। कौन सुधारेगा इसको? हम ही लोग नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? पूरे कचड़े के ढेर पर पन्नी पन्नी रहती है, पॉलिथीन ही पॉलिथीन रहती है, और उन पॉलिथीन को खाता कौन है? कौन खाता है? गौ माता। और क्यों ना खाए? पेट भरना है उसको। चारा है नहीं उनके पास, अन्न है नहीं उनके पास। कूड़े के ढेर पर जाकर के पॉलिथीन खा खा के पेट भरती हैं। उनको लगता है इसमें कोई छिलका गुठली खुशबू आई, उसको खाने के लालच में पन्नी साथ में खा गई। उनको थोड़ी ना भगवान ने इतनी समझ दी कि भाई पॉलिथीन अलग करो फिर उसमें से निकाल के खाओ, तो साथ में खा जाती है सब। पेट में जमा होता जाता है, फिर एक दिन खाना पीना सबकी नली बंद हो जाती है और प्राण त्याग देती है। हजारों हजारों गाय प्राण त्यागती हैं। हर गाय जरूरी नहीं कि आज कत्ल खाने में जाके ही मारी जा रही तभी उसकी मौत हो रही है। उससे ज़्यादा तो हजारों गाय सड़कों पर हमारे दिए गए उस गंदगी से मर रही हैं। तो थोड़ी तो जिम्मेदारी हम सबको निभानी चाहिए ना। देश के प्रति जिम्मेदारी है हमारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी है हमारी भविष्य के बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है। भविष्य के बच्चों के लिए बस बिल्डिंगें बना के छोड़ के चले जाने से क्या उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? उनके रहने के लिए दुनिया भी तो अच्छी छोड़ के जाओ। तो सब लोग जो भी इस कथा में बैठे हैं, मेला चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ आप कथा सुनते हो और वहाँ मेले में जाके पूरी कथा का एकदम गुड़ गोबर कर देते हो। अब यहाँ कह रहे हैं ये सब नहीं करना, वहाँ जाएंगे वो ठेले वाले से कोई लिया सामान लेकर के फेंक दिया वहीं के वहीं। अब कथा में आप पुण्य कमाने आए हो पाप कमाने आए हो? गंदगी फैला रहे हो, पन्नियाँ फेंक रहे हो, कहीं भी गिलास फेंक रहे हो, पत्तले दोने फेंक रहे हो। तो थोड़ा सा सामाजिक जो दायित्व है वो भी सबको निभाने चाहिए। ये जिम्मेदारी आप ही हम ही निभाएंगे, कोई कौन दूसरा निभाएगा इनको? तो हर जगह पर अपनी जिम्मेदारियां दायित्व निभाइए, कर्तव्य निभाइए। किसी का जन्मदिन है, किसी बच्चे का जन्मदिन है, पेड़ लगाइए। शादी है किसी बच्चे की तो वृक्ष आदि लगा करके उनके जीवन में खुशहाली आए, हरियाली आए, इसलिए वृक्ष आदि लगाइए। छोटे छोटे संकल्प सबको लेने चाहिए, क्योंकि छोटे संकल्पों से ही एक नई युग की शुरुआत होती है। तो आज औरों का तो पता नहीं, यहाँ जितने बैठे हो इतना संकल्प लो। पहला संकल्प ये लेना है कि आज के बाद कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से प्लास्टिक का उपयोग न करें, जहाँ बच सकते हैं। बाकी तो मजबूरन, अब जैसे हमारे पास भी लोग मिलने आते हैं
फल लाएंगे, फल लेकर के, तो किस में फल लाते हैं? पॉलिथीन में रखनी पड़ती है। पर अगर कहीं उपयोग कर रहे हो, उसको फेंक रहे हो, जिसको डिस्पोज कहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को फेंक रहे हो तो उसको बड़ी समझदारी से फेंको। प्लास्टिक आजकल तो सरकार ने भी हर शहर में गीला कचरा, सूखा कचरा, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। सुबह सुबह गाड़ी वाला आता, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो वो गाते गाते आता है ठेला लेके, तो उसमें अलग अलग व्यवस्था है। तो अगर सरकार कोई व्यवस्था बनाती है, संविधान में कुछ बनता, तो उसको निभाने में क्या जोर पड़ता हमको। तो कोई भी खाने की चीज़ प्लास्टिक में मत डालो, इससे जीव हत्या होती है, इससे पशु हत्या होती है। उसको कहीं ऐसी जगह डालो जहाँ गाय न पहुँच सकती हो, और खाना तो बिल्कुल मत डालो, उसमें छिलका मत डालो, गुठली मत डालो, क्योंकि संसार भगवान ही है, भगवान जगत ही जगदीश है, तो उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण, जितनी हरियाली होगी उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा। आज स्वास्थ्य किसका अच्छा है बताओ? तरक्की कर रहे हैं हम, कैसी तरक्की कर रहे हैं? कौन ये आदमी कह सकता है कि भाई हम निरोगी काया है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हर बीमारी ऐसा घरों में घर बनाए बैठी है कि बिना दवाई गोली इन सब के तो कोई घर चल ही नहीं सकता। शुगर, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब एकदम आम हो गया है, कहीं भी किसी के पास भी, छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है। तो इसलिए आप लोग एक ऐसी स्थान पर रहते हो जहाँ सब हो सकता है। सब हो सकता है मतलब घर में गाय रख सकते हो, आप हरियाली रख सकते हो। आप जितना अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखोगे तो उससे पूरा वातावरण शुद्ध होगा, और वही प्रकृति घूम करके वापस हमें स्वास्थ्य देगी, निरोगी काया देगी।